नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक और बड़ा एक्शन लिया है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के अब सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से शराब के ठेके के जो टेंडर पास हुए थे उसमें लेकर के अनियमितता पाई गई है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी ने यह शिकायत की थी और अब उपराज्यपाल ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के पहले ही बीजेपी नेताओं ने जांच कराने की मांग उठाई थी और अब जाकर के जब ये जो धांधली की बात सामने आई है, जहां पर टेंडर देने की बात का खुलासा हुआ है, जिसमें कि गैर कानूनी और इलीगल ढंग से केजरीवाल सरकार ने उन लोगों के टेंडर पास करा के उन्हें ठेके दिए, तो इसका अब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसमें किस तरीके से धांधली की गई। और इसके बाद अब वीके सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का आदेश दिया है। इसको लेकर के जब ये खबर सामने आई तो तमाम बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर के एलजी के इस फैसले का स्वागत किया। तो इसी के साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी लगातार इस बात की मांग उठा रहा था, जिस तरीके से नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई थी उसमें गड़बड़ी होने की बात भी सामने आ रही थी। इसका बार बार विरोध बीजेपी के द्वारा किया गया था। हालांकि अब उपराज्यपाल ने इसका आदेश दे दिया है। सीबीआई जांच के लिए इसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, सांसद गौतम गंभीर ने भी इसको लेकर के केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और ये कह दिया कि एक मंत्री उनके पहले से ही जेल में है और दूसरे जेल जाने को तैयार है। आपको बता दें, इसमें सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया जो हैं वो घेरे में आ रहे हैं। वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम हैं और इस बात को लेकर के उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार पर भी ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ही इस नई पॉलिसी को दिल्ली के अंदर लागू किया था और इसमें यह पाया गया कि जो शराब के ठेके ओपन हुए थे उसमें गैर कानूनी ढंग से टेंडर पास किए गए थे और उन्हें ये शराब के ठेके मुहैया कराए गए थे। आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। आप सरकार की मुश्किलें जो है दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई की जांच की मांग की है। इसी के साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो इस पॉलिसी में कई नियमों की अनदेखी और लाइसेंस आवंटन के दौरान गड़बड़ी की बातें सामने आई है। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली में शराब कारोबारियों से केजरीवाल सरकार की साठगांठ की पोल खुल गई है, क्योंकि उपराज्यपाल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब आप सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है और दूसरा जेल जाने को तैयार है। वहीं प्रवेश सिंह साहिब ने भी तंज कसते हुए लिखा कि केजरीवाल की विनाशकारी नई शराब नीति की सीबीआई जांच से साफ होगा कि सिसोदिया और केजरीवाल का शराब कारोबार घोटाला कितने हजार करोड़ का है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली एलजी द्वारा सीबीआई को रिकमेंड करने का स्वागत करती है। अरविंद केजरीवाल द्वारा संरक्षित इसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है, टेंडर नियमों का खुला उल्लंघन, ब्लॉक लिस्टेड कंपनी को ठेके देना, ये सब बिना लेन देन के नहीं हुआ। इसी के साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदूड़ी ने भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया, दिल्ली में नई शराब नीति के तहत गली गली में शराब की दुकानें खोलने में हुआ है करोड़ों का घोटाला। बीजेपी लगातार कह रही थी जांच के लिए और अब उपराज्यपाल महोदय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश का हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे।
अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था। इसी के साथ ही अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र राजधानी अधिनियम यानी कि 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली यानी कि 1993 और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर घोर प्रतिक्रियात्मक खामियां करने का भी जिक्र है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए। कई शराब की दुकानें खुल नहीं पाई, ऐसे कई ठेके नगर निगम के सील कर दिए। इसी के साथ ही बीजेपी का यह भी आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर शराब माफियाओं का साथ दिया है, जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा। साथ ही उनका दावा है कि दिल्ली सरकार ने टेंडर दिया है उन कंपनियों को जो कि ब्लैक लिस्टेड है। इसी के साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस फैसले के बाद दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाम एलजी के बीच टकराव देखने की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें, दोनों दफ्तरों के बीच ताजा टकराव केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर जारी है। एक दिन पहले ही एलजी ऑफिस की तरफ से उस फाइल को वापस कर दिया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर इजाजत मांगी गई थी। साथ ही एलजी ने इसे मेयरों का सम्मेलन करार देते हुए केजरीवाल को वहां जाने से मना किया था और साथ ही ये सलाह दी थी कि वो वहां ना जाए। और अब ये जो नया एक्शन एलजी के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर के सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया है और इससे केजरीवाल सरकार की मुश्किलें एक बार और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जहां बीजेपी ने यह आरोप पहले भी लगा रखा था कि तमाम जो शराब के ठेके ओपन हो रहे हैं, जिसमें कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां हैं उसको भी टेंडर में खामियां करके और धांधली करके उन कंपनियों को भी टेंडर दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने वहां पर शराब की दुकान ओपन की है। इसकी भी बातें सामने आई है और चीफ सेक्रेटरी की फाइनल रिपोर्ट एलजी को सौंपने के बाद ही उन्होंने केजरीवाल सरकार की इस नई नीति के खिलाफ सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया है। और इसको लेकर के बीजेपी अपना जीत मना रही है, क्योंकि वो बार बार इसको लेकर के मांग कर रही थी, जांच कराने की मांग कर रही थी। और जब एलजी ने इसकी जांच की मांग के लिए कह दिया है तो अब अरविंद केजरीवाल की पोल भी खुल गई है, क्योंकि विभिन्न शराब माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ की बातें पहले भी आ रही थी, क्योंकि बिना साठगांठ के सभी को इस तरीके से टेंडर में धांधली करके शराब ओपन करने का ठेका नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर भी निशानियां जो घेरा है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, वहीं अगर अरविंद केजरीवाल का मानना था कि इस नई पॉलिसी को लॉन्च करने से जो राजस्व में बढ़ोतरी होगी, दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इसका जो फायदा है वो दिल्ली के डेवलपमेंट में जाएगा, लेकिन इससे उलट यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो शराब माफियाओं हैं और इसी के साथ ही जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं उसको भी ये जो टेंडर है वो पास करवा के दिया गया है और इलीगल तरीके से दिया गया है। इसमें तमाम जो कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन भी पाया गया है कि किस तरीके से तमाम जो कानून बनाए गए हैं उनको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम लाइसेंस उन कंपनी को आवंटित करवाया। इसी के साथ ही जिन्होंने शराब की दुकानें ओपन की है उनको ये टेंडर दिया गया, क्योंकि सारी जो कानून व्यवस्था है उनको नहीं देखा गया। और इसी के साथ ही जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई है उसमें भी अधिकारियों ने इसी बात का खुलासा किया है, जिसके आधार पर अब अरविंद केजरीवाल के जो नई पॉलिसी है उसके खिलाफ सीबीआई की जांच होगी और जो तमाम साठगांठ की बातें आ रही हैं उसका भी पोल
जल्द ही खुलेगा जनता के सामने। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।